हेलो दोस्तों, एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर नामक अध्याय के इस नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, आज इस वीडियो में हम लोग फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया की तीसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे जो बेंजोइल क्लोराइड की अभिक्रिया है। दोस्त, यदि इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से पहले वाला वीडियो देख लीजिए। यदि पहले वाला वीडियो आप देख लेते हैं तो ये वीडियो आपको समझने में बिल्कुल ही सिंपल हो जाएगा। तो दोस्त, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बेंजोइल क्लोराइड से अभिक्रिया देखिए दोस्त, फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया में आज हमको तीसरी अभिक्रिया पढ़नी है जो है बेंजोइल क्लोराइड से अभिक्रिया। तो फिनाल की अभिक्रिया कराएंगे बेंजोइल क्लोराइड से। देखिए ये है फिनॉल, इसकी अभिक्रिया करानी है बेंजोइल क्लोराइड से। तो दोस्त, यहाँ पर हम लोग बनाएंगे सबसे पहले बेंजोइल, ये है कार्बन और इसमें जुड़ा है Cl। यहाँ पर डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है ऑक्सीजन। क्लियर? जिसे हम लोग बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। क्लियर? तो जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं दोस्त तो सबसे पहले ये जो Cl है यहाँ से अपना बंध तोड़ता है और यहाँ से H को लेकर रवाना हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ से बाहर निकल जाता है HCl प्लस। अब दोस्त, यहाँ से इस कार्बन का बंध फ्री हो जाता है और यहाँ से ऑक्सीजन का, और कार्बन यह आकर इस ऑक्सीजन में जुड़ जाता है। देखिए ये है ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन का जो बंध फ्री है उस पर आकर यह कार्बन जुड़ जाता है। यह कार्बन जुड़ गया और इस कार्बन में जुड़ा है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड द्वारा, डबल बॉन्ड। क्लियर? और इस कार्बन में जुड़ा है कार्बन के 6 परमाणु। क्लियर? तो ये हमारा निर्माण हो गया फेनिल बेंजोएट। क्लियर? जिसे हम लोग बोलते हैं एस्टर। दोस्त, एस्टर का सूत्र होता है RC डबल बॉन्ड OR, जिसे हम लोग बोलते हैं एस्टर। क्लियर? तो ये एस्टर का सूत्र है दोस्त। तो ये हम लोग का निर्माण हो गया एस्टर। दोस्त, कहेंगे अब कि जब फिनाल की अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो निर्माण होता है फेनिल बेंजोएट, जिसे एस्टर कहते हैं। क्लियर? और यहाँ पर बाहर निकल जाता है HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। क्लियर? आइए दोस्त, इसके पदों को पढ़ते हैं। देखिए दोस्त, इसके पदों को पढ़ते हैं। जब फिनाल की अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो फेनिल बेंजोएट का निर्माण होता है जिसे एस्टर कहते हैं। क्लियर? तो जब भी हम फिनाल की अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो फेनिल बेंजोएट का निर्माण होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एस्टर। क्लियर? आइए दोस्त, अब हम पढ़ते हैं फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया की चौथी अभिक्रिया
जो है जिंक के साथ अभिक्रिया। दोस्त, जब फिनाल की अभिक्रिया हम जिंक के साथ कराते हैं तो जिंक अपचायक के रूप में कार्य करता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं दोस्त कि जो जिंक होता है वह अपचायक की भांति कार्य कर रहा है। देखिए, ये है दोस्त फिनॉल, और इस फिनाल की अभिक्रिया जिंक अर्थात जस्ता, जब जस्ता के साथ हम फिनाल की अभिक्रिया कराते हैं तो जो जिंक है वह अपचायक की भांति कार्य करता है। अपचायक का मतलब यह होता है ऑक्सीजन का बाहर निकलना और हाइड्रोजन का जोड़ना। तो इसमें हाइड्रोजन तो जोड़ नहीं सकता है, लेकिन ऑक्सीजन जो है बाहर निकल सकता है। देखिए, दोस्त, यहाँ से यदि हम ऑक्सीजन को बाहर निकाल दें तो यह निर्माण देता है ZnO अर्थात जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ बच जाता है केवल हाइड्रोजन। ये हो गया हाइड्रोजन, जिसे हम लोग बोलते हैं बेंजीन। तो हम यह कह सकते हैं दोस्त कि जब फिनाल की अभिक्रिया जिंक के साथ कराई जाती है तो बेंजीन तथा जिंक ऑक्साइड का निर्माण करती है। क्लियर? आइए दोस्त, इसके पदों को लिखते हैं। देखिए दोस्त, जब फिनाल की अभिक्रिया जस्ते से कराने पर जिंक अपचायक की भांति कार्य करता है, तो जब भी दोस्त हम फिनाल की अभिक्रिया जिंक अर्थात जस्ता, ये जो जस्ता है वो डस्ट है, DUST अर्थात धूल। तो जो जिंक है वह धूल के रूप में है। जब इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह बेंजीन और जिंक ऑक्साइड का निर्माण करती है। तो जिंक अपचायक की भांति कार्य करता है एवं उत्पाद के रूप में जिंक ऑक्साइड तथा बेंजीन प्राप्त होता है। क्लियर? तो हम यह कह सकते हैं दोस्त कि जब हम जिंक की अभिक्रिया फिनाल के साथ कराते हैं तो जो जिंक है डस्ट, यह अपचायक की भांति कार्य करता है। और अपचायक का मतलब ये होता है कि किसी यौगिक से या पदार्थ से ऑक्सीजन का बाहर निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना, यह अपचायक कहलाता है। क्लियर? तो इस तरह से हम कह सकते हैं दोस्त कि जो जिंक है वह अपचायक की तरह कार्य करता है। क्लियर? आइए दोस्त, अब हम लोग देखेंगे फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया की 5वीं अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड द्वारा। देखिए, आइए दोस्त, अब हम लोग देखेंगे फिनाल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड द्वारा और देखेंगे कि जब उसके साथ अभिक्रिया करता है तो क्या क्या निर्माण होता है। देखिए, सबसे पहले आप फिनाल बनाएंगे। यह है फिनॉल और इसके साथ आप अभिक्रिया कराएंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्लियर? जब इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं दोस्त तो अभिक्रिया कराने का तरीका देखिए, सबसे पहले आप बनाएंगे बेंजीन, और यहाँ जोड़ेंगे OH। क्लियर? और यहाँ लेंगे फास्फोरस और इसके साथ 3 Cl जुड़ा है, तो 3 Cl आप जोड़ सकते हैं इस तरह से। और तीनों Cl को और बेंजीन को एक तरफ से ब्रेक कर दीजिए। क्लियर? आप देखेंगे दोस्त, जैसे ही दोस्त ब्रेक करते हैं तो आप देखेंगे कि एक बेंजीन का यह बंध फ्री हो गया और क्लोरीन का ये बंध फ्री हो गया। ये दोनों आपस में जुड़कर बाहर निकल जाएंगे तो 2 Cl बच जाएगा। क्लियर? इसलिए
इन दोनों Cl को भी बाहर एक साथ निकले, हम यहाँ पर जो बेंजीन की संख्या है अर्थात फिनॉल, इसकी संख्या 3 कर देंगे तो 3 बेंजीन 3 Cl को लेकर बाहर निकल जाएगा। देखिए ये है Cl। तो दोस्त हम लोगों का यहाँ जो बेंजीन की संख्या है वो कितनी हुई है 3, इसलिए हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे। क्लियर। तो जब बेंजीन 3 बार हुआ तो यहाँ पर क्लोरीन भी 3 बार हो गया, तो 3 Cl बाहर चला गया। अब देखेंगे दोस्त कि बेंजीन के साथ साथ जो OH है यह भी 3 बार हो गया, इसलिए अवयव P के साथ अभिक्रिया करेंगे और अभिक्रिया करने पर यह बनेगा H3PO3, जिसे हम लोग बोलते हैं आर्थो फास्फोरिक अम्ल, और ये हम लोग का बना हेलोएरिन। क्लियर। तो दोस्त इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की अभिक्रिया फिनॉल के साथ कराते हैं तो उसमें प्राप्त होता है हेलोएरिन तथा आर्थो फास्फोरिक अम्ल। क्लियर। अभिक्रिया को संतुलित कर देंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बेंजीन है 3 बार, जबकि यहाँ पर 1 बार, इसलिए यहाँ पर भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह अभिक्रिया संतुलित हो गई। क्लियर। आइए दोस्त अब हम लोग फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया की अंतिम अभिक्रिया पढ़ेंगे, जो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड द्वारा अभिक्रिया। देखिए सबसे पहले दोस्त आप फिनाल लेंगे, फिनाल की अभिक्रिया करानी है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्लियर। तो दोस्त अभिक्रिया कराने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बता देता हूँ। देखिए आप यहाँ पर लिखिए बेंजीन, क्लियर, और उसमें जुड़ा है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में जुड़ा है हाइड्रोजन। क्लियर। और आपके पास फास्फोरस है और फास्फोरस में हमारे पास जो Cl है 5 संख्या है। क्लियर। तो एक Cl इधर हो जाएगा, एक Cl राइट में हो जाएगा, 3 Cl बच रहा है जो फास्फोरस के पास चला जाएगा। क्लियर। तो अब इसके हम बंधों को ब्रेक करेंगे। देखिए यहाँ से ब्रेक कर दीजिए, यहाँ से, तब देखिए क्या बना। यहाँ पर बना बेंजीन Cl, तो ये हम लोग का रहा बेंजीन, और उसमें जुड़ गया Cl, और यहाँ पर आप देखेंगे कि POCl3 बना, और लास्ट में बना HCl, लास्ट में बना HCl, यह हम लोग का बना हेलोएरिन। तो दोस्त हम लोग यह कह सकते हैं कि जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं फिनॉल के साथ तो प्राप्त होता है हेलोएरिन, POCl3 और HCl। क्लियर। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारी जो फिनाल की रासायनिक अभिक्रिया थी वो समाप्त हो गई। दोस्त आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे ईथर, और यह देखेंगे कि ईथर क्या होता है। यदि दोस्त अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बेल आइकन को दबा दें। So guys, thanks for watching video. Press the bell icon for notification. Thank you.